चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। चलिए, 2025 आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम अब आएंगे। अब देखिए, सवाल अब वैसे नहीं आते जैसे पहले आते थे। सवाल आते हैं कूट वाले। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक को कूट वाले सवाल में प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एग्जाम पेपर में जब आप जाओ तब आपसे क्वेश्चन बने। ठीक है। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बस्तर ओलंपिक। करंट अफेयर का टॉपिक है ये। एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे इस टॉपिक से सवाल आ सकता है। देखते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में है। और ये है बस्तर ओलंपिक 2024 के महत्वपूर्ण सवाल। अब इन सवालों को समझिए कि इसका लेवल कैसा है। ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे सवालों को, ये सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ये वाले सवाल। अब देखिए, सवाल पहले क्या आता था, क्वेश्चन को सीधा दिया और सीधा सीधा पूछता था, पर अब सवाल वैसे नहीं आते। इस टाइप के मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं, फिर यहाँ पे 4-5 तो ऑप्शन आते हैं। इसी पे आपके सवाल बनते हैं स्टूडेंट। और जो बच्चा ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो एग्जाम में कंफ्यूज होता है और गलत करके आता है। सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 का उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना था। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया, बिल्कुल यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। यह प्रतियोगिता केवल 2 चरणों में आयोजित की गई, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 चरणों में इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 1 और 2 किस में है? ए में है। देखिए, सवाल ऐसे ही आएंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मैं अपने इस टेलीग्राम में, शर्मा कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में मोर पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहां डाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं 25 में आपको इसी टाइप की क्लासेस दूंगा। अब मैं आपको टिक कराऊंगा, आप खुश हो जाएंगे, पर पेपर में नहीं आएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ऐसा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेना बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला कथन देखो। चलो क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। बस्तर ओलंपिक 2024 की शुरुआत 5 नवंबर 2024 को हुई थी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में कुल 11 खेल शामिल किए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें कुल 2 लाख से अधिक खिलाड़ी लोग भाग लिया। ये स्टेटमेंट गलत है। 1.63 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो आपका 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, बच्चा जब जाएगा और ऐसे सवाल अगर वो घर में ही प्रैक्टिस कर लेगा, तो एग्जामिनर कथन वाले ही तो सवाल दे रहा है, आप उसको बना ले। ठीक है। ये होता है वैसे प्रैक्टिस करना जैसे आपके एग्जाम पेपर में आता है। और अगर आप इसको वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे जैसे आपके पेपर में आता है, समस्या वही रहेगी कि हम दौड़ तो रहे हैं पर सही दिशा में नहीं दौड़ रहे हैं, यहां फंस जाए। ठीक है। आगे देखिए। चलो, ये आ गया समझ? ठीक है। रेफरेंस भी दे रहा हूं ना, कहीं कहीं पे रेफरेंस भी दूंगा। आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन 10 दिसंबर 2024 को हुआ। करेक्ट कथन है, 10 दिसंबर को हुआ है। इसका आयोजन प्रबंधन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है। यह आयोजन में कुल 3 चरणों में हुआ है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया। अब आप समझ गए ना कि देखिए बच्चा, ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, ये है एग्जाम का पैटर्न, तो तैयारी भी इसी पैटर्न के अनुसार करेंगे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा सही रहेगा। समस्या आ रही है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की यही, कि वन लाइनर का टिक करके जाते हैं एग्जाम में, वन लाइनर वाले क्वेश्चन हटा के कूट वाले सवाल, इसको कूट वाले सवाल देता है। अब आप इसको कैसे पकड़ेंगे? ये प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों की, आपका एग्जाम एकदम से क्लियर हो जाए।
आगे चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत 11 खेलों को शामिल किया गया। करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चा, बिल्कुल। यह आयोजन 3 चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट स्टेटमेंट है। यह आयोजन 5 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक चला। गलत स्टेटमेंट है, ये चला है 10 दिसंबर तक। ठीक है, अगर आप इस चीज को पकड़ लेते तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछेगा, आप बना लेते केवल एक, केवल दो। ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं हमारे सारे स्टूडेंट को, तो हमें फॉलो करते हैं और छत्तीसगढ़ के भावी विद्यार्थी है, कि पढ़ाई के साथ आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे अटेम्प्ट करना। सवाल जैसे पेपर में हार्ड कॉपी में आ रहा है, वो लेवल ये है। आप बस्तर ओलंपिक पढ़ के जाएंगे, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया है, आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो। उसी कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए हम इस चैनल पे आपको क्लासेस देते हैं, और मतलब कम करने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। चलो ये देखो, यहां पे मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं ना, ये देखो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। आपने चीजों को इस रेफरेंस के माध्यम से याद किया होगा। आयोजन की तिथि 5 से 10 दिसंबर, समापन हुआ 15 दिसंबर को। देखो, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया है, मेरे से ही गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था, हाँ सही है, सही, ये आयोजन की तिथि पूछा था। अगर समापन पूछेगा तो वो है ना। तो ये चीजें जो याद रखना, कुल चरण कितने लाख लोग ने, ये सब रेफरेंस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। चलो, अब यहां पे देखेंगे सारे विद्यार्थी इसको। बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन खिलाड़ियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। करेक्ट स्टेटमेंट है। इस आयोजन में लगभग 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। करेक्ट है। समापन समारोह 10 दिसंबर नहीं था, वो था 15 दिसंबर 2024। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई आपको चीजें, कि देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ऐसे चीजों को समझ जाएंगे तो मेरे हिसाब से पेपर में वो जो गलती हो रही है वो आप लोगों से नहीं होगी। मैं इसमें कथन व कारण वाले भी सवाल लेके आऊंगा। अलग अलग टॉपिक में अलग अलग टाइप से बनता है वो चीज, और मैं आपको बड़े साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं कि एक एग्जाम का पैटर्न होता है जो बदल चुका है, और अगर आप नहीं बदलोगे आप समस्या में आगे चलते। ये देखो रेफरेंस, ये रेफरेंस मैं आपको दे भी रहा हूं ना, ताकि आपको समझ आए। देखिए, समापन हुआ है 15 दिसंबर 2024। इसी को ही वो कथन व कारण में या कूट वाले सवाल में आप लोगों को दे देता है। आप लोगों से ये बनता नहीं है। आगे आ जाए, चलिए कथन पे विचार करें। कथन पे चलिए बच्चों विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया था। अब देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें कुल 3 चरणों में 11 खेल हुए, स्टेटमेंट सही है। इसका समापन 15 दिसंबर को हुआ, ये भी सही है। 1 2 3 सही है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा सीरियसली पढ़ता है उसको समस्या जाता है कूट वाले सवाल, क्योंकि वो पढ़ा वन लाइन रहता है, वो कूट वाले सवालों की प्रैक्टिस नहीं किया रहता है। एग्जाम में वो बहुत ज्यादा फंस जाएगा, उसको समझ नहीं आए। ये माइक ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूंगा। जो विद्यार्थी भी तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस आप ऐसे सवाल से कर। आगे आ जाते हैं। चलिए, सिंगल, अब देखो पहले सवाल ऐसे आता था, मैं आपको दोनों टाइप दिखा रहा हूं। ये सवाल आ गया कि बस्तर ओलंपिक 2024 के पहले चरण में आयोजन किस स्तर पर किया गया है।
वो विकासखंड स्तर था। पहले आप ऐसे टिक करते थे, बड़ा आसान था ये सवाल, क्योंकि आपने याद भी किया है। ये सवाल बहुत सरल थे क्योंकि आपने ऐसे ही याद किया है। भाई आपने एग्जाम के लिए सीधे सीधे याद किया है ना, आप लगा लेते थे। अच्छा एक सवाल और देखोगे, ये क्वेश्चन कि बस्तर ओलंपिक का दूसरा चरण वो कैसा था? वो था जिला स्तर पे। आपने ऐसे याद किया है। ऐसे सवाल नहीं आते बच्चों ना। एक और दिखाता हूं। अब आपने ऐसा किया होगा कि बस्तर ओलंपिक 2024 के अंतिम चरण का आयोजन किस स्तर पे हुआ? संभाग स्तर पे। अब आप ऐसे पढ़ के जा रहे होंगे या यूट्यूब में फॉलो कर रहे होंगे। ये सवाल अब नहीं पूछे जाते। उसको पता है कि ऐसे हम पढ़ने वाले बहुत बच्चे हो गए हैं। अब हम चीजों को बदलते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि सवाल कैसे आएगा, आप उसको कुछ सवाल कैसे आएगा, ये लो। ये ये वो आपका सवाल है जो पेपर में आएगा कि बस्तर ओलंपिक 2024 का पहला चरण जिला स्तर पे आयोजित हुआ। गलत क्वेश्चन है। दूसरा चरण विकासखंड स्तर पे हुआ, ये भी गलत है। तीसरा चरण संभाग स्तर पे हुआ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो केवल तीसरा ही सही है। अब जब ये ऐसे फंसा के सवाल देगा पेपर में, आप वहां पे जो गलत करने की संभावना है, जो गलत करने की संभावना है, वो आपकी 99% बढ़ जाती है, क्योंकि आपने ऐसे तैयारी नहीं करी है। अब आपने वन लाइनर क्वेश्चन टिक करके आए हैं, पर जब वो फंसाएगा आपको, क्यों फंसाएगा ना भाई, उसका तो हक बनता है फंसाने का, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो। कैसे हॉस्टल वार्डन में 3 लाख लोग कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसने फंसा दिया था। उसी प्रकार से ये भी भाई बात समझ आप लोगों को, स्टेप का वो फंसा देता है। इसी फंसने से आपको बचना है। चलिए मैं इसका रेफरेंस दिखाता हूं आपको। ये देखो रेफरेंस। रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूं, एक बच्चा मार्केट से किताब लेके सीधा सीधा पढ़ लेगा, पर देखो एग्जामिनर आपको ये ऐसा नहीं देगा। वो आपको जैसे मैं स्टेटमेंट वाले सवाल बताया हूं वैसे देगा, आपको वैसे करना है। एक सवाल और है, दिखाता हूं मैं आपको। चलो ये देखो। अब आप देखो इस सवाल को समझेंगे, जो भी समझ गया बना लेगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन के चरण को इस प्रकार, अब देखिए यहां पे लिखा है क्रमबद्ध जमाइए, क्रमबद्ध। अब देखो ऑर्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं कि क्रमबद्ध जमाइए, ऑर्डर में जमाइए। पहले कहां हुआ था? पहले हुआ था विकास खंड में, 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर हुआ था जिला स्तर में, 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर हुआ था संभाग स्तर में, 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 ये इसका आंसर है। अब समझ आया कि गलती कहां पे हो रही है? गलती हो रही है क्वेश्चन को सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करने पे। हम पढ़ तो रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर फंसते कहां पे है? यहां फंस जाते हैं, क्योंकि उनके सवालों की प्रैक्टिस ऐसे नहीं हुई रहेगी, तो कैसे करोगे? इसलिए मैं इसको आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। स्टूडेंट जो बच्चा भी मुझे फॉलो करता है, वो टेलीग्राम से ना, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लेना इस क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। ये आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे तरफ से फ्री है ना। प्रैक्टिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना आप लोग प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो ये आपको काम ही आएगा। ठीक है, तो मैं आप जो भी करंट अफेयर, जो भी सेशन पढ़ाऊंगा, इसी टाइप का पढ़ाने वाला हूं। कथन कारण, कूट कारण, है ना, सारा टॉपिक जैसा पेपर में आता है उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। और व्यापम का ये पैटर्न रहा है, वो सवाल आप सीधे नहीं पूछता। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, टेलीग्राम में फॉलो अप का बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ताकि आप चीजों को बढ़िया से समझ पाए और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में एक बार यस लिख देना या अपनी कुछ बात लिख देना, और साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल रखना, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। क्वालिटी मेंटेन करता हूं मैं, समझ लो, क्वालिटी, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से नंबर लाके पास कर सकें। इस वीडियो में इतना ही।
ओके बाय, धन्यवाद सभी को।